आज हम देखेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन द्रुस्वती और सरस्वती नदी घाटी में स्थित है, जो वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है। हड़प्पा सभ्यता से भी ज्यादा प्राचीन है कालीबंगा सभ्यता। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इस स्थल का नाम कालीबंगा यहाँ पाई गई काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई। तत्पश्चात 61-62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर प्राप्त हुए। 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, जिन्हें प्राक हड़प्पा कहा गया। तीसरा, चौथा और पांचवा हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है, यह हड़प्पा सभ्यता कहलाए। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर बनाया गया। मकान बनाने के लिए जो ईंट इस्तेमाल हुए उन्हें धूप में पकाया गया। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, जो बर्तन प्राप्त हुए वो लाल रंग के, उन पे काली और सफेद धारियां की गई है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले यहाँ से, और यह माना जाता है कि 2 फसलें उगाई जाती थी एक साल में। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के समाधान की पद्धति की जानकारी मिलती है। एक बच्चे का कंकाल मिला है, जिसमें खोपड़ी में 6 छिद्र है, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का पता चलता है। यहाँ से प्राप्त हुए खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशेष स्थान है। आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी के तट पर बसी आहड़ सभ्यता ये 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। यह सभ्यता धूल के टीलों के नीचे दबी हुई थी, इसलिए इसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी के टीला, धूलकोट कहा गया। आहड़ नदी के तट पर स्थित है, 4000 वर्ष पुरानी है, धूलकोट कहते हैं। और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने उत्खनन कार्य किया। इसके बाद रत्नचंद्र अग्रवाल एवं एच डी सांगलिया ने के निर्देश में उत्खनन कार्य किया। सबसे पहले किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद रत्नचंद्र अग्रवाल और एच डी सांगलिया ने किया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। कौन? आहड़ सभ्यता के लोग। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ अपनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का समर्थन करता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। लाल काली मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? आहड़ को माना जाता है। आहड़ का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। यहाँ तांबे के औजार एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसे ताम्रवती नगरी कहा गया। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने के अनुमान भी प्राप्त हुए। गिलुंड सभ्यता। ये राजसमंद जिले में गिलुंड कस्बे में स्थित है। ये बनास नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। किसे? गिलुंड को। इसका उत्खनन 1957-58 में बीबी लाल के निर्देश में यह उत्खनन कार्य हो। किसके निर्देश में? बीबी लाल के निर्देश में। उसके बाद में 1998-2003 में पुणे के डॉक्टर वी एस सिंधे व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसाल के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। गिलुंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले: सादे, काले, पोलिशदार, भूरे व लाल काले चित्रित मृतप्राण मिले। कहाँ पे मिले? गिलुंड में। और यहाँ आग में पकी हुई मिट्टी के ईंटों का उपयोग हुआ है, जो कि आहड़ में नहीं हुआ है, गिलुंड में हुआ है। पकी हुई ईंटों का, आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। यहाँ मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां व हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पकी हुई ईंटों, आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है गिलुंड में, बाकी आहड़ में नहीं हुआ। भागौर सभ्यता। भीलवाड़ जिले में स्थित भागौर में कोठारी नदी के तट पर स्थित है भागौर सभ्यता। डॉक्टर वी एन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक यह उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के प्रमाणित करते हैं। भागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भागौर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल व लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र। लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र है भागौर, और भागौर ही मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल भी है। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। यह ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। इसका उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। यह 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करता है। किसे? गणेश्वर को। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण देता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृपसपर्णी मृद पात्र कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग के हैं, इसलिए इसे कृपसपर्णी मृद पात्र कहा जाता है। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। किस कहाँ गणेश्वर को माना